ॐ विष्णोराराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्पितरो मीमदन्तपितरो तीत्रपन्तपितरः पितरः सुन्धध्वम्। आज का जो प्रसंग है वह पितृपक्ष के शुभ अवसर पर है। पितृपक्ष का तात्पर्य क्या है? पितृपक्षः पितृप्रियः पक्षः, पितृप्रियः पक्षः पितृपक्षः। पितरों को जो प्रिय पक्ष है वह है पितृपक्ष। कौन सा है वह? तो गौणाश्विन कृष्ण पक्ष, आश्विन कृष्ण पक्ष। सतु प्रेत पक्ष, उसे प्रेत पक्ष भी कहा जाता है। उसे प्रेत पक्ष के नाम से भी सुना गया है। आषाढ़्याः पंचमे पक्षे कन्या संस्थे दिवाकरे यो वै श्राद्धं नरः कुर्यात् एकस्मिन्नपि वासरे तस्य संवत्सरं यावत् तृप्ताः स्युः पितरो ध्रुवम्। कहते हैं आषाढ़्याः पंचमे पक्षे, आषाढ़ी पूर्णिमा के 5वें पक्ष, कन्या संस्थे दिवाकरे, दिवाकर भगवान सूर्य जब कन्या राशि में हो उस शुभ मुहूर्त में, शुभ काल में, शुभ पक्ष में यो वै श्राद्धम नरः कुर्यात्, जो कोई भी व्यक्ति श्राद्ध करता है, एकस्मिन्नपि वासरे, पक्ष तो 15 दिन का होता है और उसमें एक दिन भी, अगर एक दिवस का भी अगर कोई श्राद्ध करता है, तस्य संवत्सरम यावत् तृप्ता स्युः पितरो ध्रुवम्, उनके पितर निश्चित रूप से वर्ष पर्यंत, संवत्सर पर्यंत तृप्त होते हैं, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। अब उसी प्रसंग में दूसरे स्मृतिकार कहते हैं अपने शब्द में, कन्या गते सवितरि पितरो यान्ति वै गुरुम्, कन्या गते सवितरि पितरो यान्ति वै गुरुम्, तिष्ठन्त्याकाङ्क्षिणस्तावत् यावत् वृश्चिक दर्शनम्। कन्या गते सवितरि, कन्या राशि में जब भगवान सूर्य उदित होते हैं, पितरो यान्ति वै गुरुम्, उस समय में पितर लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक स्थित होते हैं, उसमें गृह में स्थित रहते हैं और वहाँ तिष्ठन्ति आकांक्षिणः, आकांक्षा से युक्त वे पितरगण, जावत वृश्चिक दर्शन, जब तक वृश्चिक का उदय नहीं होता है तब तक वे उसमें उपस्थित रहते हैं और बड़े आकांक्षा पूर्वक अपने अपने अन्वयों को, अपने वंश के बच्चों को, अपने वंश के प्रतिनिधियों को देखते हैं। तो अब आपका इसमें कर्तव्य क्या होता है? आप क्या करेंगे? तो कह रहे हैं शास्त्रकार, जो कंदमूल फलैर्वापि कर्तव्यम पितृतर्पणम, कंदमूल फलैर्वापि क्या होता है? तो हम लोग कर्मकांड को, हम लोग किसी भी, चाहे वह दैविक अनुष्ठान हो, पितृ अनुष्ठान हो, सबको द्रव्य से तौलते हैं, सबको अर्थव्यवस्था के आधार पर आज मूल्यांकन करते हैं। लेकिन शास्त्रकारों का चिंतन ऐसा नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं
उन पितरों के तर्पण के लिए आपको बहुत ज़्यादा व्यय की जरूरत नहीं है। आप क्या करें तो कंदमूल फलेर बापी, कंदमूल तो सब जगह उपलब्ध है, फल सब जगह उपलब्ध है, उससे उन वस्तुओं को संकलित करके कर्तव्यम पितृतर्पणम, पितरों के लिए तर्पण करें, पितरों को तृप्त करें। अन्यथा दारुणम शापम, कहते अगर आपने उस पितृपक्ष में कन्या राशिस्थ सूर्य में अगर आपने पितरों को तृप्त नहीं किया तो जो पितर आपकी तरफ ध्यान देकर देख रहे हैं ये बच्चे मेरे लिए कुछ न कुछ करेंगे, तो नाराज होकर के कुपित होकर के अन्यथा दारुणम शापम दत्वा यान्ति बुभुक्षिताः, जिसके वंश से, जिसके अन्वय, जिसके परिवार वाले इस पितृपक्ष पर में अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए अगर कुछ भी नहीं किया, उनके पिता नाराज होकर के शाप दे देते हैं उस वंश को। वह वंश अति शीघ्र नष्ट होने लगता है, दरिद्र होने लगता है, अभावग्रस्त हो जाता है, क्योंकि वह पितर बुभुक्षित, वह भूखे होकर के चले गए हैं। और इस स्थिति में धर्मशास्त्रकार और गीताकार क्या कहता है, जो क्या यह अनुष्ठान वैध है या नहीं है? जब आप देखेंगे तो गीता में एक श्लोक आया है, देवान देवव्रता यान्ति पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवान देवव्रता यान्ति, कहते देवव्रता देवकर्म संपादकाः देवान यान्ति देवलोकं प्रयान्ति गच्छन्ति पितॄन् यान्ति पितृव्रताः व्रतमिति कर्म नाम पितृलोकं गच्छन्ति। ये जनाः पितॄणाम् उपासकाः विद्यन्ते भूतानि यान्ति भूतेज्या, ये च भूतेज्या भूतकर्मसूरताः भूतप्रयोगे निष्ठाः ते भूतानि प्राप्नुवन्ति पुनश्च यान्ति मज्जाजिनोऽपि माम्। मज्जाजिनः भगवन्तं कृष्णं ये सेवन्ते ते कृष्णलोकं साकेतं गच्छन्ति। इसका तात्पर्य हुआ, जो अगर आप देवकर्म, पितृकर्म, भूतोप सेवा अथवा भगवान कृष्ण के विग्रह की प्रतिष्ठा, याजन, यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो सबके अपने अपने प्रकार के, अपने अपने ढंग के लाभ हैं, अपने अपने ढंग के प्रयोग माने गए हैं। अब प्रश्न आता है, यह जो पितृपक्ष है इसमें पितृ शब्द आया है, तो पितर का अर्थ क्या होता है? पितर से पहले आता है श्राद्ध शब्द। श्राद्ध क्या है? सामान्यतया हम ये मानते हैं श्रद्धया दीयति दानम इति श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक जो दान करते हैं। क्या अश्रद्धा पूर्वक भी दान होता है? श्रद्धा पूर्वक किया हुआ दान श्राद्ध कहलाता है, तो क्या अश्रद्धा पूर्वक दान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो श्रुति कहती है, भगवती श्रुति साक्षात कहती है, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम भिया देयम संविदा देयम। अश्रद्धया न देयम, कथम न देयम? अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न तत्प्रेत्य नो इह।
कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम, श्रद्धा से विहीन हो करके अगर आप यज्ञ करते हैं, इज्जा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है? तो अश्रद्धया हुतम अदत्तम, श्रद्धा नहीं है फिर भी दान कर दिया, चलो ले जाओ भाई, मन में श्रद्धा नहीं है। तो तपस्तप्तम, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, भगवान को नहीं मानते हैं, उस रूप में, उस विग्रह में, उस नाम में आपकी निष्ठा नहीं है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्, कहते इतना ही नहीं, यत् कृतम, कुछ भी अगर अश्रद्धा पूर्वक किया गया है तो असत हो जाता है, वह सत नहीं होता। असत इत्युच्यते पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, वह असत हो जाता है। न तत्प्रेत्य, न तो वह मरने के बाद प्राप्त होता है, नो इह, न इस संसार में उसका कोई परिणाम प्राप्त होता है, फल मिलता है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए दान, पुण्य, यज्ञ, याजन, इतना तक कि सामान्य व्यवहार भी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अगर आप भोजन बना रहे हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। गोग्रास दे रहे हैं, पिपीलिका आदि के लिए अन्न दे रहे हैं, तो वहाँ भी श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए उसको श्राद्ध कहा गया। तो श्रद्धा तो सब जगह चाहिए, तो सब जगह श्राद्ध कहेंगे। अगर आप कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा करने जा रहा है, कोई पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, अगर कहेगा श्राद्ध करने जा रहा हूँ, तो सीधा सा संबंध होगा श्राद्धम इत्युक्ते पितृकर्म। क्यों होगा? क्योंकि एक सिद्धांत है, रूढ़िर योगाद बलीयसी। रूढ़िर योगाद बलीयसी का तात्पर्य है, जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ हो गया है वह बलवान अर्थ हो जाता है। यौगिक अर्थ की अपेक्षा रूढ़ अर्थ बलवान होता है। रूढ़ि योगाद बलीयसी, इस सिद्धांत से श्राद्ध शब्द कालांतर में आकर के अब केवल पितृकर्म के निमित्तक ही माना गया है। ऐसे यह पारिभाषिक शब्द माने, इसका अर्थ होता है देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्। देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄन् उद्दिश्य विप्रेभ्यो दानं श्राद्धमुदाहृतम्। दानं श्राद्धमुदाहृतम्। कदा देश, देश मान स्थानम, देश सर्वप्रथम। अगर आप कोई श्राद्ध, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो स्थान की प्रमुखता होती है। स्थान प्रधानम न बल प्रधान। स्थान देखिए क्या है, काल, काल विचार, किस काल में करना चाहिए। पात्रे, और पात्र कैसा है, किसे हम दान दे रहे हैं, किसे हम पौरोहित्य के रूप में वरण किए हैं, उसका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, कहीं वह पतित तो नहीं है। तो देश, काल और पात्र, इन तीनों में देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्। श्रद्धा हो और विधि हो। विधिर विधेयः तर्कश्च वेदः विधि। बिना विधि का नहीं। लोग सीधे मानते हैं आजकल, जो गरीबों को भोजन करवा देते हैं पिता के निमित्त। अरे भाई, गरीबों के लिए तो आप साल भर करते रहिए। आप जो भी करते हैं, स्कूल बनवा देते हैं,
ये सब कार्य आपका अतिरिक्त है, लेकिन विधि जो कहती है जिस समय में, जिस काल में, उस विधि को, उस पात्र को समझे। उस विधि माने वेद का आदेश, धर्मशास्त्र का आदेश। वह पितृन उद्देश्य, पितरों के उद्देश्य करके, विप्रेभ्य अन्येभ्यः नहीं, विप्रेभ्य ब्राह्मणों के लिए जो दान दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। यह स्मृतिकार का वचन है। देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄनुद्देश्य विप्रेभ्यो दानम श्राद्धमुदाहृतम, उसे हम श्राद्ध कहते हैं। तो पितृपक्ष में मुख्य रूप से आपके सामने में ये आया जो पितरों के लिए क्या करना चाहिए। पितरों के लिए आपका जो विभव है, आपकी जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, इसमें अर्थ विपन्नता नहीं करें, अति नहीं करें, कृपणता नहीं करें, क्योंकि शास्त्रकार का कथन है वयम यदन्नाः पितरस्तदन्नाः, वयम यदन्नाः पितरस्तदन्नाः, हम लोग जिस व्यवस्था में हैं वही व्यवस्था पितरों के ऊपर भी लागू होता है, वह पितरों के लिए भी वही है। आप जो ग्रहण करते हैं वही पितर लोग भी ग्रहण करते हैं। वयम यदन्नाः पितरस्तदन्नाः, एतावता जो पितर हैं उनके लिए इस पितृपक्ष में कुछ न कुछ प्रत्येक वंश का दायित्व होता है, जो अपने वंश के लिए कुछ, अपने पूर्वजों के लिए, अपने मृतकों के लिए कुछ न कुछ अवश्य रूप से करें। अब जो पितृ शब्द है, प्रकृति में पितर किसको कहा गया है? प्रकृति में पितर किसे कहा गया है? माता किसे कहा गया है? जो सबकी माता है। तो अथर्ववेद कहता है जो माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये पृथ्वी हमारी माता है। जब पृथ्वी माता है तो प्रकृति में कौन सा ऐसा घटक है जो पिता है? तो वेद कहता है, यजुर्वेद कहता है, अन्य वेदों में भी कहा गया है द्यौः पिता, द्यौः पिता, द्यौः पिता, द्युलोक जो है वह पिता है। अब ये आता है पितर लोग रहते कहाँ हैं, पितृलोगों का वास कहाँ है? तो शास्त्रकार कहते हैं विधूर्ध्वभागे पितरो बसंती। विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपरी भाग में, ऊपर लोक में पितरों का निवास स्थान है, पितर लोग वहाँ बसते हैं। पितरों के लिए जो द्रव्य है वह रजत है, चांदी जिसको कहते हैं, और रजत। इसलिए सामान्यतया कहा जाता है बर्हिषि रजतम न देयम। पितरों के लिए कहा गया कि कितने प्रकार के पितर हैं, कितने प्रकार के पितर माने गए हैं। तो ऋग्वेद में एक मंत्र आता है उदीरतामवरौत्परास उन्मध्यमाः। यहाँ 3 प्रकार के पितर कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम, मध्यम और अधम। अब ये आता है जो पितर हैं, पिता है आपका, पूर्वज है। पितर शब्द का जो अर्थ करेंगे प्रीपालन पूरणयोः, जो आपका पालन करता है, आपका, आपके अन्वयों का, आपके वंशजों का
उनके साथ में सूत्रात्मक एक संबंध होता है। निरंतरता में उस वंश के साथ उन पितरों का संबंध होता है जो पितर आपकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन पितरों के लिए कहा गया है जो ये तीनों ही प्रकार के उदीरताम उद्गच्छन्तु उपरि गच्छन्तु उत्कृष्ट बने, हमारे ये पितर हैं। अब उन संततियों का दायित्व होता है कि तीनों प्रकार के पितरों का ऊर्ध्वगमन हो, क्योंकि गीताकार कहता है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वस्था सत्व गुणों के प्रभाव से व्यक्ति ऊर्ध्वगमन होता है, ऊर्ध्वलोक को जाता है। अतः अपने पितरों को आप उत्कृष्ट बनाएं, क्योंकि अगर पितर उत्कृष्ट होते हैं तो आपका वंश उत्कृष्ट होता है। अगर ऊपर या नीचे कहीं भी कोई कमी आती है, कुछ स्खलन होता है, जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में वज्र गिरे तो, पहाड़ के नीचे में कोई उससे खोखला करे तो नुकसान पहाड़ का ही होता है। वैसे ही पितरों के ऊपर में चाहे वह दिवंगत हो गए हैं, चाहे नीचे की संतति है, अगर कहीं भी कोई कमी आती है, त्रुटि होता है, तो निश्चित रूप से नुकसान उस वंश का होता है। पितर को वंश को बढ़ाने वाला कहा गया है। इसलिए पितृ गायत्री में जब हम ध्यान देते हैं तो मंत्र कहा गया देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च, ये पितृगायत्री है, देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। यह पितृकर्म नित्य भी कहा गया है, नित्य है, नित्य पितृतर्पण, पितरों का स्मरण। लेकिन कम से कम अगर नहीं हो सके तो इस पितृपक्ष में 5 दिवस 15 दिनों तक अवश्य करें। अब आता है जो ये पितर लोग हैं, उसमें जब आप देखेंगे अंतरिक्ष स्थानीय देवता, तो पितरों का स्थान भी वही मानते हैं। अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष माने वायु का स्थान, जहाँ वायवीय शरीर धराः अनेके देवगणाः वसन्ति। वो वायवीय शरीर रूप वाले होते हैं। उसमें एक देवता है असुनीति। असुनीति का काम है, जो अंतरिक्ष स्थान में है, असून प्राणान नीत्वा गच्छति, जो प्राण को लेकर के जाता है वह असुनीति देवता है। एक मंत्र आता है जो अग्निदग्धाश्च ये जीवाः जेप्यदग्धाः कुले मम ते पिबन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। सामान्य रूप से प्रश्न होता है पितरों की उत्पत्ति कैसे हुई। हम तो ये मानते हैं जो हमारे जो मृतक हैं वो पितर हो गए, लेकिन प्रारंभिक अवस्था पितरों की कहाँ से होती है, इसके लिए मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में कहा गया है यक्षरक्षः पिशाचांश्च गंधर्वाप्सरसोऽसुरान् नागान् सर्पान् सुपर्णांश्च पितॄणां च पृथग्गणान्। पितॄणां च पृथग्गणान् यक्ष राक्षस पिशाच गंधर्व अप्सरा असुर नाग सर्प सुपर्ण
और पितरों के गण ये अलग अलग होते हैं। और तृतीय अध्याय में मनुस्मृति में कहा गया है, मनु के जो मरीचि आदि पुत्र हैं, उन मरीचि आदि पुत्रों के जो पुत्र हैं, मरीचि आदि के जो पुत्र हैं, उनको पितर संज्ञक कहा गया है। पितरः, पितरः क्यों कहा गया? तो मनोर्हैरण्यगर्भस्य, मनोर्हैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः श्रुताः तेषां ऋषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः। कहता उनके पुत्र हुए पितृगण। अब ये आता है कि किसके लिए कौन से पितृगण हैं? विराट सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः अग्निस्वात्ताश्च देवानां मारीचालोकविश्रुताः दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसां सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता बर्हिषदोत्रिजाः सोमपानाम विप्राणां, विप्राणां विप्रों के कौन हैं? तो सोमपानाम विप्राणां, सोमपा पितर हैं। क्षत्रियाणां हविर्भुजः, क्षत्रियों के हविर्भुक जो पितर हैं। वैश्यानाम आज्यपा नाम, आज्यपा नाम के पितर वैश्यों के हैं। शूद्राणाम सुकालिनः, शूद्रों के सुकाली पितर हैं। सोमपा जो पितर हैं वो कौन हैं? तो सोमपास्तु कवेः पुत्राः, कवेः पुत्राः कवि के पुत्र हैं। हविष्यमन्तो अंगिरसुताः, और हविष्यमंत जो क्षत्रियों के हैं वे अंगिरा के पुत्र हैं। पुलस्त्याज्यपाः पुत्राः, पुलस्त्य के पुत्र है आज्यपाः। वसिष्ठस्य सुकालिनः, वशिष्ठ के पुत्र है सुकालीन। अग्निदग्धानग्निदग्धा काव्यान् बर्हिषदस्तथा अग्निस्वात्तांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत। अंत में फिर कहते हैं एक विशेष बात, जो अग्निदग्ध हैं, जो अनग्निदग्ध हैं, जो काव्यान, जो काव्य को ग्रहण करने वाले हैं, जो बर्हिषदस्त तथा जो बढ़ी माने कुश पर बैठने वाले जो पितर हैं। अग्निस्वात्ताः, अग्निस्वात्त पितर का मतलब क्या हुआ? तो अग्नि के द्वारा जिस मृतक शरीर का आस्वादन किया गया है, अर्थात ऐसे पितर जिसका अग्निदाह संस्कार हुआ है। सौम्यांश विप्राणाम एवं निर्दिशित, ये विप्रों के ही समझना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि इतने प्रकार के पितर हैं, इनके लिए तृप्ति का क्या अलग अलग मार्ग है या एक ही मार्ग है? अग्निस्वात्ता होते तृप्ताः, अग्निस्वात्त जो पितर हैं ये आहुति से तृप्त होते हैं। आहुति से सोमपास्तुतिभिस्तथा, और सोमपा नाम के जो पितृगण हैं वे स्तुति से उनकी प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़िए। पिंडैर्बर्हिषदः प्रीताः, और बर्हिषद जो पितर हैं वो पिंडदान से तृप्त होते हैं। प्रेतास्तु द्विज भोजने, और प्रेत जो पितर हैं वे ब्राह्मण भोजन से तृप्त होते हैं। ऋषिभ्यः पितरो जाताः, ऋषियों से पितरों का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, उत्पत्ति हुई है। पितृभ्यो देवमानवाः, और पितरों से देवता और मानव की सृष्टि मानी गई है। देवेभ्यस्तु जगत सर्वम, और देवताओं से ये सारी सृष्टि समग्र जो सर्ग है। चरम स्थान अनुपूर्वशः, स्थान इत्यादि सब उनसे हुआ है। एतावता जो देव कर्म है
वह पितृकर्म से पूर्व होगा, पितृकर्म के बाद होगा। पहले देवकर्म, फिर पितृकर्म, फिर देवकर्म। देवताओं का स्मरण आदि और अंत में आवश्यक होता है। इसलिए कहा गया है, अब दोनों में श्रेष्ठ कौन सा कर्म? हम तो प्रतिदिन पितृ देव कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? तो देवकार्याद् द्विजातीनां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानाम देवकार्यात्, देव कार्य से श्रेष्ठ द्विजातीनां पितृकार्यम विशिष्यते, पितृकार्य विशेष है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठम कर्म पितृकर्म। दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वम आप्यायनं स्मृतम। आप्यायनं वृद्धिकरम तु आप्याओ आप्याय वृद्धौ। अतः पितृकर्म की श्रेष्ठता मानी गई है और पितृकर्म से पूर्व आप देवताओं का स्मरण करते हैं। इसलिए पंच देवता विष्णु का संपूजन करने के बाद पितृकर्म में प्रवृत्त होते हैं। और अंत में पढ़ा जाता है, जो हमारे लिए भगवान विष्णु हैं, सर्व कुछ हैं। इतना ही नहीं, जो आप पितरों का कर्म करते हैं तो पितृलोक से आप मांगते क्या हैं? बहुत सुंदर प्रार्थना है, पितरों से याचना करते हैं। गोत्रंडो वर्धताम, हमारे गोत्र की परंपरा यावत् भूमंडलम धत्ते सशीलवन काननम तावत् तिष्ठत मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। यह अन्वय, यह वंश परंपरा अनंत काल तक चले, उसके लिए पितरों की कृपा आवश्यक है। गोत्रंडो वर्धताम दातारो नोभिवर्धनताम, और हमारे वंश में कृपण नहीं, दाता लोग बने, दाता रहा, देने वाले। और क्या बढ़े? तो वेदाह, ज्ञान की जो अविच्छिन्न परंपरा है वह परंपरा बढ़े। संतति एवच, और अन्वय संतति की वृद्धि हो। श्रद्धा जनो मां व्यगमत, और हमें श्रद्धा और विश्वास बढ़े। बहुदेयंचनोस्तु, हमें बहुत देने की इच्छा हो। अन्नंचनो बहु भवेत, बहुत अन्न संपदा हो। अतिथिंश्च लभेमहि, और अतिथि लोग सर्वदा हमारे यहाँ आए। याचितारश्चन संतु, हमारे घर में याचना करने वाले याचक लोग आए, उनको हम तृप्त कर सकें। माचया चिस्म कंचन, और हम किसी से याचना करने वाले नहीं हों, हम किसी से मांगे नहीं। एताः सत्याशिषः संतु, ये समस्त जो आशीर्वाद है यह सत्य हो जाए पितरों की कृपा से। इसलिए अंत में, श्राद्ध कर्म के अंत में पढ़ा जाता है। इससे पहले ये बता दूं, यह जो पितृपक्ष है इसमें पितरों के लिए जो कर्म करते हैं वह पार्वन कहलाता है। पर्व में होने वाला पर्ववान, पर्वतः जो कहा है, पर्व माने संधि बेला, पर्व, यह उत्सव का समय है, पितृ उत्सव का समय है। महालया है, महताम आलयः, महताम सज्जनानां पूज्यानां आलयः स्थानम उत्सवः, सज्जनानां उत्सवः पूर्वजानां उत्सवः, यह महालय है। इसमें हम पिता के लिए, अगर दिवंगत हैं तो पिता के लिए, पितामह के लिए, प्रपितामह के लिए, और मातामह, प्रामातामह, वृद्ध प्रामातामह, माता माने नाना, परनाना, नाना परनाना के पिता। इस तरह से 6 पिंडदान करते हैं। एतावता यह कर्म
इस तरह से पूर्ण होता है, तर्पण करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके नाम पर में ब्राह्मण भोजन करवाते हैं और अंत में कहते हैं कि प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।